दोस्तों, आखिर कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और कौन सी स्त्री को कभी जीवन में सुख नहीं मिलता? नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक आस्था पर। दोस्तों, एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट पर जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं और कहती हैं कि प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तब मेरी नज़र मृत्यु लोक पर पड़ी। वहां पर मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेलियां थीं, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थीं, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, मेरे ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न आने लगे। अब मैं आपसे यह चाहती हूं कि आप मेरे तीनों प्रश्न के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात सुनकर के भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देकर के तुम्हें पूर्णतः संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता लक्ष्मी कहती हैं कि प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सी चीज ऐसी है जो पत्नी अपने पति के मांगने पर भी नहीं देती? मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी के प्रश्न सुनकर के भगवान विष्णु कहने लगे, तुम जिन 2 स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के अपना दुखी जीवन जी रही हैं और वहीं में एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ में सुखी जीवन जी रही हैं। तुम जानना चाहती हो कि आखिरकार में ऐसा क्यों है, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है और जो जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्न के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। यदि तुमने ध्यान से इस कहानी को सुना तो तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्न के जवाब तो अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप कहानी शुरू करो, मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी कहेंगे, जब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। प्रिय बंधुओं, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूं जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। देखो, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वह पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार बार करता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपने पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बात धीरे धीरे राजा के दरबार तक पहुंच गई। उसके बाद राजा ने नौकर को बुलाया और उससे कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुमको पूर्ण विश्वास है? इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब उसी समय में राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? उसके बाद नौकर कहने लगा कि यदि आप मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। और नौकर राजा से कहता है कि यदि महाराज ये मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको सजा क्या मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ। तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर जाकर मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कतार मिली थी, वह मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तुम मुझे पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि तूने मेरी पत्नी का धर्म पूरी तरह नष्ट कर दिया है। और अब शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वह मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है। वह दूती हमेशा एक दूसरे से भिड़ने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं करता था वह उस काम को करने में सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूती से कहा, देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है और उससे मेरी शर्त लगी है। फिर मंत्री ने उस शर्त के बारे में उसको सारा कुछ बता दिया। फिर वह उस दूती से कहने लगा, तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए उतना धन तुझे दूंगा। इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर वह दूती कहने लगी, भाई, तू उस औरत के बारे में बात मत कर,
वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है और वह तेरी ओर ठूकेगी भी नहीं और तेरी शक्ल तक भी देखेगी नहीं, और उनके परिवार के व्यक्ति खूंखार है और वह तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा कि ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर पटका और कटार चुरा कर ला दे, और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह भी मुझे देखकर बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। यह बात दूती के समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर जाती है और उसकी पत्नी से जाकर कहती है, हे बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूं, मैं कई वर्षों के बाद आई हूं। फिर उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने पहले कभी आपको देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को उस नौकर की पत्नी ने बड़ा सम्मान दिया, पर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ छल करने आई है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिनों तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो दूती उठकर के उस पतिव्रता स्त्री की कमर मलने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह दूती नहीं मानी और कहती है कि तुम मुझे बेटी से भी प्यारी लगती हो, तो मना मत करो। काफी दिनों बाद मेरी ओर तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कहकर वह दूती उसके मुंह पर हाथ फिराने लगी। फिर आंखों को धोने के बहाने से उस दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों में पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार गुप्तांग अंग के पास में जांघ पर उस स्त्री के एक तिल था जो दूती ने देख लिया। बस उसका काम बन गया। जब स्नान करने के बाद में वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूती को मौका मिल गया और उसने पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा ली और वहां से एकदम से भाग गई। और जाकर के दूती ने पटका और कटार मंत्री को दे दिए और उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल का निशान भी बता दिया। फिर वह मंत्री पटका और कटार लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के साथ में 2 दिन बताए और यह पटका और कटार उसी के हाथ से लेकर आया हूं। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया और महामंत्री से पटका और कटार सभा में नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर के मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल भी बताया। तो नौकर ने मान लिया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद में रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार उस नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूं। इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि तूने मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ में विश्वासघात करके तूने ठीक नहीं किया। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और वह राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर नौकर राजा के दरबार में पहुंचा तो फिर उसे कैद में डलवा दिया गया। उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदल करके राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन होते हैं। इसीलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री शंत्री आदि उपस्थित होकर के इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, फिर तो सभी मंत्री महामंत्री राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए और फिर उस नौकर की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। और फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपये लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसे फांसी की सजा अवश्य दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सजा अवश्य दे।
अब जैसे ही उधर मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है, तो मंत्री कहने लगा कि महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने कभी इसका कुछ नहीं चुराया है। मैंने आज तक इसे कभी देखा ही नहीं है, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूं। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी को आज तक देखा ही नहीं है, तो वह नौकर की पत्नी कहने लगी कि महाराज, यह मंत्री मुझे जानता नहीं है, तो आप इससे यह पूछो कि यह पटका और कटार कहां से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूं जो आपके यहां नौकरी करता है, और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दास्ता सुनाती हूं। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेजकर कि मेरी जांघ के तिल का पता लगाया, और उसने यह पटका और कटार चुराकर इसको लाकर के दी। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर पर आई थी, तो उसने मुझसे कहा था, वह मेरे पति की बुआ है और वह काफी दिनों बाद आई है, इसलिए मैं उसको पहचान न सकी। और महाराज, जिस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहां बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने घर पर उसके ठहरने की व्यवस्था की, और इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुनकर के राजा ने दूती को बुलवाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को रिहा कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूं और मैं चरित्रवान स्त्री हूं, कभी भी मैं अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, मेरी कहानी पूरी होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्न के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं, वह समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो पति का नाम लेती हैं, समय से पहले ही विधवा होकर के दुखी जीवन जीती हैं। बस यही राज की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बातें कर रही थी, उनमें से 2 विधवा थी और एक यह नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी। उधर वह 2 स्त्रियां जो विधवा होकर दुखी जीवन जी रही हैं, वह हमेशा अपने पति को नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और वह दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वह दुखी जीवन जी रही हैं। इसीलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? तो जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती है, तो उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने से भी नहीं देती? तो समझ लो, वह चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को कभी गाली नहीं दे सकती, और जो स्त्री अपने पति को गाली देती है, वह स्त्री कभी चरित्रवान नहीं हो सकती, और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है और उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता। मित्रों, इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में माता लक्ष्मी अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती हैं, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है, वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है, क्योंकि ऐसे घर में सदैव मेरा वास होता है और वह घर धन धान्य से हमेशा भरपूर बना रहता है। ऐसी स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो प्रिय बंधुओं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और साथ ही कमेंट पर जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।